हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं SN1 रिएक्शंस की। SN1 रिएक्शन का फुल फॉर्म होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में बोलते हैं एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। तो इस रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 2 चरण की अभिक्रिया होती है। यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, रश्मिक मिश्रण का फॉर्मेशन होता है। जो प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद यहाँ पे बनते हैं, वो रश्मिक मिश्रण होता है। मतलब रश्मिक मिश्रण आप देखेंगे आगे चल के क्या होता है, मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे 1 होता है, अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। और रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड में रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, सेकेंडरी में उससे स्लो होगा, और जाते जाते जो मेथिल हैलाइड होगा उसमें SN1 रिएक्शन होता ही नहीं, उसमें SN2 रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है, तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है ना। तो इसी वजह से जो टर्शियरी एल्किल हैलाइड होता है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, टर्शियरी कार्बोकेटायन, तृतीयक कार्बोकेटायन बनता है। इसी वजह से सबसे फास्ट रिएक्शन इसमें होता है। चलिए देखते हैं, मैकेनिज्म शुरू करते हैं। देखिए, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें? फर्स्ट स्टेप मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 Cl CH3 और CH3। ये है, यहाँ पे जो सेंटर में कार्बन है ये sp3 कार्बन है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, ये sp3। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्लो होता है। इस स्लो स्टेप में क्लोराइड आयन निकलता है। ठीक है, अच्छा, यही जो स्लो स्टेप होता है इसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, अब देखिए हो क्या रहा है, जब ये निकलेगा तो अपने पीछे क्या करेगा? जगह छोड़ जाएगा। अपने पीछे जगह जब छोड़ जाएगा, तो जब जगह छोड़ जाएगा तो ये जो मेथिल ग्रुप्स हैं, है ना, जब इनको जगह मिलेगी तो क्या होगा? ये इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। मान लीजिए एक सीट पे 4 लोग बैठे हैं, है ना, 4 लोग जब बैठे हैं, एक कोई उठ जाए तो बाकी के जो 3 बच के थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ना। भले हम लोग दुबले पतले हैं, पर हमारी टेंडेंसी ही यही होती है। ठीक है, तो हमारी टेंडेंसी यही होती है, भले हमको जगह पर्याप्त है, हमारे पास जगह सफिशिएंट है, पर हम फैलते हैं। तो यही सेम काम यहाँ पे होता है इनके साथ। ठीक है, जो क्लोराइड आयन जब निकलता है तो मेथिल भले ही इनके पास प्रॉपर जगह थी पहले से, पर यह फैलेंगे, सिमेट्रिकल होने की कोशिश करते हैं। तो जब ये सिमेट्रिकल होने की कोशिश करेंगे तो अब ये कार्बोकेटायन बनाएंगे। तो कार्बोकेटायन जो बन रहा है वो देखिए क्या बन रहा है, ये आपका बन गया कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन में बॉन्ड एंगल देखिए 120 यहाँ पे है, 120 यहाँ पे है, 120 यहाँ पे है, बिल्कुल सिमेट्रिकल। ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल। प्लेनर। ठीक है, हिंदी बोलते हैं त्रिकोणीय समतली, मैंने बता रखा है। अच्छा, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये काम हो गया। अब हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी एक मल्टी स्टेप रिएक्शन हो, कोई भी एक मल्टी स्टेप रिएक्शन हो, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक से अधिक स्टेप्स हो, तो उन सभी स्टेप्स में जो सबसे स्लो स्टेप होता है, जो सबसे धीमा चरण होता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो अब यहाँ पे देखें, इस स्टेप को हम बोल सकते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अकॉर्डिंग अगर हम रेट लिखें तो K CH3 का थ्राइस CCl, ये है ना, ये लिख सकते हैं। इस स्टेप में कहीं न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं पड़ी है, कहीं हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं देखा है। तो इसकी पावर 1 हो गई, और अगर पावर 1 है तो ऑर्डर कितनी होगा? 1। ये जो 1 आ रहा है यहाँ पे, ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऐसे आता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। स्लोएस्ट स्टेप में दो स्टेप है इस रिएक्शन में, तो जो स्लो स्टेप है उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। क्यों है? क्योंकि पहला स्टेप जो है उसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। तो पहला स्टेप यहाँ का कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड स्टेप पे चलते हैं। मैं यहाँ पे रिएक्टेंट को मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि हम लोग इससे कंपैरिजन करेंगे। चलिए, ये हमारा रिएक्टेंट था। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब जो कार्बोकेटाइन बना, ये कार्बोकेटाइन बना था, कैसा कार्बोकेटाइन था? टर्शियरी कार्बोकेटाइन। न्यूक्लियोफाइल को आके इस पे अटैक करना है, ये स्टेप फास्ट होता है, सेकंड स्टेप क्या है? ये फास्ट स्टेप है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां से, इधर से या इधर से, कहां से आसानी से अटैक करेगा? ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी जगह यहाँ पे है उतनी ही जगह यहाँ पे है, जितना एंगुलर स्पेस, कोणीय दूरी यहाँ पे है उतनी ही कोणीय दूरी यहाँ पे है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो ए वाले रास्ते से और बी वाले रास्ते दोनों से ही इक्वल अमाउंट में प्रोडक्ट बना सकता है। क्यों? क्योंकि जितनी आसानी से यहाँ से बनाएगा उतनी आसानी से यहाँ बनाएगा, क्योंकि दूरी यहाँ पे जो स्पेस है, जो जगह मिल रही है वो क्या है? सेम मिल रही है। तो मानते हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल बी वाले रास्ते से जाके बॉन्ड बनाता है कार्बन से, तो क्या बनेगा? देखिए ये कार्बन, ये मेथिल ऐसे ही रहेगा। अगर ये यहां जुड़े न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो ये क्या होगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा, जगह इधर कम हो रही है, न्यूक्लियोफाइल से दूर भागेगा, ये इधर बन गया, ठीक है। और अगर ये वाला बी वाला रास्ता था ये, और अगर न्यूक्लियोफाइल ए वाले रास्ते से जाए, ठीक है, जब ए वाले रास्ते से जाएगा तो ये वाला भाग किधर चला जाएगा? क्यों जा रहा है? क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन होता है। न्यूक्लियोफाइल CH3, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये जो माइग्रेशन हुआ है, ये जो दूर भाग गए, वो क्यों भाग गए हैं? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक बड़ा सा ग्रुप है और ये बड़ा सा ग्रुप मेथिल ग्रुप को रिपेल करके दूर भगा देगा, ठीक है। अब देखिए दो प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिल गए, चलिए कंपैरिजन करते हैं। अगर आप ए वाले प्रोडक्ट की ज्योमेट्री देखें, स्ट्रक्चर देखें और अपने रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट सेम है। एक डिफरेंस जो दिख रहा है वो Cl की जगह न्यूक्लियोफाइल आ गया है, देख रहे ना, Cl की जगह न्यूक्लियोफाइल आ गया है। तो कोई ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं है, जो विन्यास है कोई चेंज नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं धारण, इंग्लिश में बोलते हैं रिटेंशन, ठीक है। और अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो देखिए ध्यान से, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट हुआ है। ये देखिए क्लोरीन यहाँ पे था, क्लोराइड जो क्लोरीन मॉलिक्यूल था यहाँ पे था, उसके जस्ट अपोजिट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे विन्यास क्या हो गया? बदल गया है। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन, प्रतिलोमन या प्रतिपन। अब देखिए प्रोडक्ट को कंपेयर कर लें तो जो आपका बी वाला प्रोडक्ट है और जो आपका ए वाला प्रोडक्ट है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। देखिए ध्यान से, शीशा अगर यहाँ रख दें तो जो शीशे में फोटो आएगी वो बिल्कुल यही आएगी, है ना। शीशा अगर हम यहाँ रखते हैं तो फोटो ये वाली आएगी, और अगर हम यहाँ शीशा रखें तो फोटो ये वाली आएगी। तो जो आपके प्रोडक्ट हैं ए और बी क्या है? ए बी क्या है? मिरर इमेज है, ठीक है, प्रतिबिंब है। क्या ये प्रतिबिंब एक दूसरे को ढक सकते हैं? जैसे अगर इसको उठा के हम ऐसे उठाए, हाथ से पकड़ लिए और यहाँ पे रखें, तो ये वाला जो बी वाला ए वाले को ढक लेगा? नहीं। या फिर अगर इसको हम उठा के रखें यहाँ इसके ऊपर, तो ढक लेगा? नहीं ढकेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि जो दो मिरर इमेज होती हैं, ऐसे कंपाउंड जो आपस में मिरर इमेज हो पर दो के दोनों मिरर इमेज एक दूसरे को ढके ना, उनको हम बोलते हैं इनैंशियोमर, ठीक है। क्या मैंने बोला? कि दो यौगिक जो आपस में प्रतिबिंब रूप में हो पर उनके प्रतिबिंब रूप एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते हैं। जैसे उठा के ऐसे रख सकते हैं ना, रख सकते हैं, मान लेते हैं रख दिया, तो ये वाला पूरा का पूरा ना ढके, कुछ ना कुछ जरूर हिस्सा आपको दिखाई दे जाए। तो इस केस में जो दोनों प्रोडक्ट होते हैं, दोनों जो जोड़ा होता है, पेयर होता है, उसको हम बोलते हैं इनैंशियोमर। क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है। अगर ढक लेते हैं दो मिरर इमेज, अगर एक दूसरे को ढक लेते हैं तो उनको बोलते हैं डायास्टीरियोआइसोमर, ठीक है। वो हमको यहाँ पे देखें तो हम उसकी बात नहीं करते हैं। चलिए, तो क्या है? मिरर इमेज एक दूसरे को ढक नहीं रहे हैं तो इनैंशियोमर बन गए। अच्छा, ये दोनों क्या है? इनैंशियोमर है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जितनी आसानी से यहां से जा सकता था उतनी ही आसानी से यहां से जा सकता था। तो 50% ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और 50% ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ना। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को जितनी आसानी ए वाले रास्ते से होगी उतनी आसानी बी वाले रास्ते से होगी, या जितनी मुश्किल ए वाले से होगी उतनी मुश्किल बी वाले से होगी। कोई मतलब भेदभाव नहीं है, डिस्टेंस
ईज और जो मतलब परेशानी है सब की सब इक्वल है दोनों रास्ते से, तो 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा। तो जब इनैंशियोमर्स 50% के रेशियो में होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, क्या मैंने बताया कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप का रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, उसमें कार्बोकेटायन का जनरेशन होता है। कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा उतनी ही आसानी से रिएक्शन होगा। देखिए टर्शियरी कार्बोकेटायन है तो ये बड़ा फास्ट रिएक्शन शो करेगा। अच्छा, इस पे न्यूक्लियोफाइल जब आएगा सब्स्टिट्यूशन के लिए तो न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन की ज्योमेट्री में आंसर छिपा होता है। 120 120 120 तीनों बॉन्ड एंगल एक जैसे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल जितनी आसानी से लेफ्ट से जाएगा उतनी आसानी राइट से जाएगा। अब दोनों प्रोडक्ट बन गए। इस प्रोडक्ट को अगर आप रिएक्टेंट से कंपेयर करें तो देखिए ये Cl न्यूक्लियोफाइल आ गया और कोई अंतर नहीं आया। ये मेथिल ऊपर था, ये दोनों मेथिल यहाँ पे थे, तो इसको बोलते हैं धारण। जो ये उत्पाद है धारित उत्पाद बोलते हैं, इंग्लिश में रिटेंशन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ऐसा हो गया। और अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें तो देखिए ये इन्वर्टेड है, उल्टा है एक दूसरे का। इसको बोलते हैं प्रतिलोमन या प्रतिपन, इंग्लिश में इन्वर्जन बोलते हैं। अगर आप प्रोडक्ट को कंपेयर करें तो ए वाला जो प्रोडक्ट है वो बी का मिरर इमेज है और बी वाला भी ए का मिरर इमेज है। लेकिन बी को अगर उठा के हम इसके ऊपर रखें तो पूरा का पूरा ढकेगा नहीं, अध्यारोपण नहीं होगा, सुपर इम्पोजिशन नहीं होगा। या फिर इसको उठा के हम यहाँ पे रखें तो भी सेम काम नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं इनैंशियोमर। मिरर इमेजेस जब एक दूसरे को ढकते नहीं हैं तो इनैंशियोमर होते हैं, और ढक लेंगे तो डायस्टेरियोइसोमर कहलाते हैं। अच्छा, यही इनैंशियोमर अगर 50-50% बने हो किसी मिक्सचर में तो रेसमिक मिक्सचर होता है। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। SN2 में क्या था, वहां पे इन्वर्जन हो रहा था। तो ये SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म था। एक और चीज ध्यान रखेंगे कि जितना आसानी से, जितना स्टेबलाइज्ड आपका कार्बोकेटायन होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। तो बड़ा आसान है यहाँ पे समझ पाना कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा गया है, मतलब किस में फास्ट होगा किस में स्लो होगा, इसको समझना आसान काम है। कैसे, देखिए टर्शियरी एल्किल हैलाइड में आपको टर्शियरी कार्बोकेटायन मिलेगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में आपको सेकेंडरी कार्बोकेटायन मिलेगा, और प्राइमरी एल्किल हैलाइड में आपको प्राइमरी कार्बोकेटायन मिलेगा। ठीक है, ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ये होता है। और जितने ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होता है रिएक्शन उसी से होता है और रिएक्शन उतना ही फास्ट होता है। तो दिस इज द रीजन कि 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होता है वो SN1 रिएक्शन दिखाता है, 2 डिग्री से स्लो दिखाता है, 1 डिग्री से स्लो दिखाता है, और मेथिल हैलाइड SN2 ही दिखा देता है। ठीक है, तो ऑर्डर जो होता है, रिएक्शन रेट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ये होता है। तो ये चीजें हो गई SN1 रिएक्शन की। आपको कोई भी मैकेनिज्म लिखने को कहा जाए, फर्स्ट स्टेप में आप हैलाइड आयन को निकाल देंगे। हैलाइड आयन निकालने के बाद देखेंगे कार्बोकेटायन क्या बन रहा है। अगर कार्बोकेटायन रीअरेंज हो सकता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद, कार्बोकेटायन को मोर स्टेबल स्टेट मिल रहा है, तो आप कर देंगे, आंख बंद करके ये काम करेंगे और उसी से प्रोडक्ट बनाएंगे। मेजर प्रोडक्ट जो होगा, मुख्य उत्पाद जो होगा वो उसी से बनेगा। ठीक है, ये SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म थी और सारी चीजें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन 50-50% होता है, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड के साथ और इसको शेयर भी करते रहें। थैंक यू।